वो था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसमें हमने ह्यूमन एम्ब्रियो के बारे में पढ़ना था। 2-3 बातें हम पढ़ चुके थे। पहली चीज़ क्या थी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बिगिनस आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड फीटस एंड अडल्ट, यानी यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि ये ओवरी है, ओवरी का ये है प्रॉक्सिमल पार्ट, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो जाइगोट है ये ट्रैवल करता है किसके अंदर, फ्लोपियन ट्यूब में, इसको यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं। और साथ साथ देखें ये तकसीम भी हो रहा है, यानी क्लीवेज भी हो रही है। ठीक है, 1 से कितने में चला गया, 2 में, फिर 4 में, फिर 8 में, और करते करते अल्टीमेटली ये किस फॉर्म में आता है, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म में। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म क्या चीज़ थी, इसमें ट्रोफोफोर लेयर भी थी और इनर सेल मैस भी था। इसका मतलब यहाँ ये भी हो गया कि अगर पूछ लिया जाए कि एम्ब्रियो किस स्टेज पे जाके यूट्रस के साथ इम्प्लांट होता है, तो आप कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे। बात समझ में आ गई है? तो यहीं पे यही लिखा हुआ है कि फर्टिलाइजेशन प्रॉक्सिमल पार्ट में होती है, जाइगोट पासिस डाउन द ओविडक्ट एंड इट अंडरगोस क्लीवेज, ये भी आपने देख लिया। और ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, ये लाइन भी देख लें कि प्रेगनेंसी इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन ब्लास्टोसिस्ट इज इम्प्लांटेड इन द एंडोमेट्रियम। वो सारी डायग्राम जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है खुद अपने आप में। ठीक है, बहुत गलत बैठी हैं आप, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है बस। तो यहाँ से ये आप देखें, ये यहाँ पे आके अटैच हो गया। उसके बाद लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होती है तो एम्ब्रियो एक हार्मोन पैदा करता है जिसका नाम है बीटा HCG। बीटा HCG को ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन कहते हैं। इसका फ़ायदा क्या बताया था कि कॉर्पस लूटियम ने क्योंकि चंद ही दिन बाद ख़त्म हो जाना होता है, तो बीटा HCG जो है वो कॉर्पस लूटियम को लगातार कहता रहता है कि क्या पैदा करो, प्रोजेस्टेरॉन पैदा करो, ताकि एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो क्या रहें, मेंटेन रहें। ठीक है, और इनहिबिटिंग FSH टू मेंटेन द एंडोमेट्रियम। एक बात यहाँ पे बॉक्स में भी दी गई है कि फीमेल का जब भी प्रेगनेंसी टेस्ट होता है कि उसकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नहीं, तो ब्लड में इस चीज़ का टेस्ट लिया जाता है, बीटा HCG टेस्ट होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट। अगर ब्लड के अंदर, माँ के ब्लड के अंदर बीटा HCG का लेवल बढ़ चुका है तो इसका मतलब ये है कि शी हैज़ कंसीव्ड। तो प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो बीटा HCG का होता है। और क्योंकि अब आपको समझ में आ गई है कि वो क्यों होता है, क्योंकि अगर मदर के पास जो है इम्प्लांटेशन हो गई है एम्ब्रियो की, तो उसके ब्लड, वो एम्ब्रियो फिर क्या पैदा कर रहा है, बीटा HCG, उसके ब्लड में बीटा HCG का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो समझ लो कि प्रेगनेंसी जो है वो एस्टैब्लिश्ड हो गई है। तो ये बात भी हमने देख ली थी कि द कोरियोनिक या कोरियोन, ये झिल्लियाँ हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं जो कि एम्ब्रियो के जो बाहर होती हैं। तो वन ऑफ द मेम्ब्रेन दैट ग्रोज एंड सराउंड द एम्ब्रियो, तो ये एक झिल्ली है जिसको हम लोग कोरियोन बोलते हैं। कोरियोन का जो किनारा है ये आप देखें, इसमें से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, विल्लाई। ये विल्लाई के 2 फ़ायदे बताए थे, एक तो ये मुस्तकिल तौर पे एंडोमेट्रियम में अपने आप को जड़ों की तरह ग्रैस्प कर लेता है, दूसरा मदर के साथ इसका एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी होता है। ठीक है, तो ये आपके सामने है, ये देखें, ये कोरियोन है बाहर वाली झिल्ली, और उसके बाद ये वाली झिल्ली जो आ रही है ये है एमनियन, ये है यूट्रस। और ये जब यहाँ से कोरियोन यहाँ से होती हुई आती है तो ये देखें, ये कोरियोनिक विल्लाई है, और ये मदर की ब्लड सप्लाई है जो एक दूसरे के साथ सर्टेन फासले पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करती है। ये चीज़ें तमाम की तमाम रिवाइज हो रही हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन और कंसेप्शन के बारे में लास्ट लेक्चर में हो गई थी बात। यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है आज का कि ह्यूमन प्रेगनेंसी को हम लोगों ने 280 डेज़ पे लेके गए थे और इसको 9 महीने में कन्वर्ट किया था। इनको 3 ट्राइमेस्टर, 9 महीनों को 3-3 माह के हिस्सों में तकसीम किए गए हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के हवाले से। तो पहला है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दूसरा है सेकंड ट्राइमेस्टर और तीसरा थर्ड। पहला जो है वो है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से स्टार्ट होकर कब तक चलता है, 13th वीक तक चलता है। तो इसी को पहले पढ़ लेते हैं।
तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ज़्यादा मैंने देखा उसमें कि ज़्यादा पेपर में यही आ सकता है, क्योंकि इसी में ही सब कुछ हो रहा है, ज़्यादा स्टेजेस जो हैं। तो ये लास्ट जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वहाँ से इसको शुरू करना है और 13th वीक तक चलेगा। इसमें क्या कुछ होता है, इसमें पहली चीज़ फर्टिलाइजेशन भी होती है। अब ये स्टेप्स याद रखना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फर्टिलाइजेशन भी होगी, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन भी होगी, इम्प्लांटेशन भी होगी, जारी सी बात है ये शुरू वाले दिन है। डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा भी होगा और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स भी बनेंगी। इसको वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन आ गई जी। फर्टिलाइजेशन के बारे में पहले भी दिखाया आपको कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होती है, क्लीवेज, और उसके बाद क्या होती है, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। इम्प्लांटेशन ऑफ एंडोमीट्रियम, यानी वो जो एम्ब्रियो है वो एंडोमीट्रियम से जुड़ता भी इसी फेज़ में है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। एंडोमीट्रियम जो है रिस्पॉन्ड, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ग्रोज बाय डेवलपिंग ओवर द ब्लास्टोसिस्ट। यानी अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे एग था, यहाँ पे ये देखें ये स्पर्म मौजूद है प्रॉक्सिमल पार्ट में, ये इसको हाईलाइट करके दिखाया गया है। एक स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट कर गया एग में, जाइगोट बन गया, और जाइगोट के बाद ये तकसीम होना शुरू हुआ, एम्ब्रियो बन गया। और ये देखें ये इसके ऊपर ये जैसे ही उसके साथ इन टच कर रहा है तो एंडोमीट्रियम उसके ऊपर क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। ये देखें ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट, ये देखें ये इनर सेल मैस, और ये देखें काफ़ी हद तक अंदर की तरफ को धंस चुका है। ऐसे ही है ना, इम्प्लांटेशन हो रही है। तो यहाँ पे आ गया। तो फर्स्ट 2-4 वीक्स द एम्ब्रियो ऑब्टेन न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम द एंडोमीट्रियम। पहले 2 से 4 हफ्ते एंडोमीट्रियम से वो खुराक हासिल करता है ब्लास्टोसिस्ट या एम्ब्रियो। ट्रोफोब्लास्ट जो सबसे बाहर वाली लेयर थी वो ग्रोज आउट एंड मिंगल्स द एंडोमीट्रियम। मिंगल्स का मतलब है उसके साथ मिक्स हो जाना एंडोमीट्रियम के साथ, एवेंचुअली हेल्पिंग टू फॉर्म प्लेसेंटा। ट्रोफोब्लास्ट जो सबसे बाहर लेयर थी वही एम्ब्रियो की क्या बनती है, आउटर झिल्ली बनती है, जिसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। तो ये आप लोगों ने बताना है जी, ठीक है। एक डायग्राम आपके सामने ये वाली है, आप ये देख सकते हैं, ये इनर सेल मैस है, ये हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट है, ये देखें ये एडहीजन है, जुड़ गया, ये देखें ये कॉरियोनिक लेयर्स बन गई, और ये देखें तकरीबन ये अंदर ही चला गया उसके एंडोमीट्रियम के अंदर, उसके साथ जाके एड्जॉर्ब हो गया जाके, बात फॉलो करके। उसके बाद नेक्स्ट जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनती हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से क्या मुराद है कि बच्चे के बाहर 3 तरह की लेयर्स हैं वो बनती हैं। जैसे आपने देखा कि ये जो बाहर वाली लेयर है ये है कोरियन, ये कोरियन है। उसके बाद ये लेयर देखें ये बनती है एमनियन, ठीक है, और एक और भी होती है एलेंटॉइस भी होती है। ये जो हैं दोनों ये वाली ये आ जाएगी एलेंटॉइस, ठीक है। तो ये इस तरह करके, और ये आप देखें ये कोरियन है और कोरियन, और ये देखें ये कोरियोनिक विल्लाए हैं, और यही जो है प्लेसेंटा भी कहलाएगी ये वाली। अब ये जो है ये फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा है ये वाली, क्योंकि इस तरफ फीटस है, इधर जो झिल्ली है ये फीटल पार्ट होगी, इधर होगा मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, क्योंकि ये माँ की एंडोमीट्रियम है, तो लिहाजा ये वाली जो प्लेसेंटा होगी इस तरह की कहलाएगी। तो यही वो कहेगा कि वन ऑफ द मेजर इवेंट इन अर्ली डेवलपमेंट, द टर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तमाम की तमाम एम्ब्रियो से निकलती हैं। 3 तरह की हैं, एमनियन है, एलेंटॉइस है और कोरियन है। एमनियन जो है प्रोवाइड अ फ्लूइड फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द फीटस, ठीक है। ये देखें ये एमनियन है, इसके अंदर लिक्विड होता है, इस लिक्विड का नाम होता है एमनियोटिक फ्लूइड। इसके 2-3 फ़ायदे, एक तो ये फ्लूइड जो है न्यूट्रिशियस होता है, बच्चे के जो स्किन के जो सेल्स हैं उनको हेल्दी रखता है। दूसरा, किसी भी किस्म के ट्रॉमा झटके की सूरत में इसको जर्क, क्योंकि तैर रहा होता है और जो चीज़ तैर रही होती है उसको झटका कम लगता है, ठीक है, ये इसका फ़ायदा होगा। उसके बाद ये भी आपके सामने एक और तरीक़ेकार है, ये देखें ये एंडोमीट्रियम आ गया, बाहर वाली लेयर कोरियन आ गई, ये वाली आ गई
एमनियन आ गई, और ये देखें ये दोनों मिला के जिसमें ये आ गया यॉर्क सैक भी आ गया, और ये एक जिसको अम्बिलाइकल कॉर्ड कहते हैं, इसके बारे में बताता हूँ। ये एक रस्सी सी होती है जिसके साथ बच्चा जुड़ा होता है, क्या करती है आगे देखते हैं। तो इनको मिला के हम लोग बोलते हैं एलेंटॉइस, ठीक है। तो ये आपने बताना है जी। तो इसी को डिस्क्राइब किया गया है, दीज आर एमनियन, एलेंटॉइस एंड कोरियन। एमनाइन जो है वो फ्लूइड एनवायरनमेंट देता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए और फीटस के लिए। सही होगी बात। अच्छा, उसके बाद यॉर्क सैक। ये अब यॉर्क सैक की तरफ आ गए हैं। ये आपके सामने है, ये देखें, ये यॉर्क सैक है। तो यॉर्क सैक अपीयर्स बिलो द एम्ब्रियो, आप देख सकते हैं एम्ब्रियो के कहाँ है, बिलो है। इन ह्यूमन यॉर्क सैक कंटेन, अच्छा अब इंसानों में, इंसान में या मैमल हो गए, मैमल्स में तो यॉर्क नहीं, यॉर्क सैक होती है लेकिन उसके अंदर यॉर्क, उसकी वजह यॉर्क बेसिकली क्यों होती है, खुराक के लिए। तो जब मैमल्स ने तो लाइव बर्थ करनी होती है, तो ये बच्चे जो हैं खुराक अपनी माँ से डायरेक्ट लेते हैं, तो लिहाजा इनमें यॉर्क सैक तो होती है लेकिन बर्ड्स वगैरह में यॉर्क होती है, आपने हैन वगैरह देखी। अच्छा, तो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा फिर, यहाँ यॉर्क सैक का फंक्शन क्या है। तो यहाँ याद रखना फीटस के रेड ब्लड फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जी रेड ब्लड फॉर्मेशन आ जाएगी, यहाँ पे ब्लड जो है यहाँ बनना शुरू हो जाएगा। पार्ट ऑफ दिस एम्ब्रियो बिकम्स इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, इनटू अम्बिलाइकल कॉर्ड। तो ये अम्बिलाइकल कॉर्ड के साथ भी जुड़ी होती है। मिसाल के तौर पे अम्बिलाइकल कॉर्ड क्या चीज़ है, अगर आप गौर से देखें, ये एक रस्सी सी आ रही है, इस रस्सी को अम्बिलाइकल कॉर्ड बोलते हैं। अगर आप गौर से देखें, इसके अंदर आपको दो तरह की जो ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं, एक ब्लू कलर की और एक रेड कलर की। बात समझ में आ गई। तो अब होता क्या है आम तौर पे कि ये जो रेड कलर है इसको हम शो करते हैं किस तरह, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और बच्चे से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो निकल के मदर को कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, और मदर से जो ऑक्सीजन है वो लेके वो कहाँ आएगा, इस अम्बिलाइकल कॉर्ड के ज़रिए अंदर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब मुझे कोई प्यारा बच्चा ये बता दे कि ये रेड वाली क्या कहलाएगी अगर इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो। हाँ जी, आर्टरी कहलाएगी। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, ये आर्टरी ही कहलानी चाहिए थी, लेकिन ये आर्टरी यहाँ होगी नहीं। उसकी वजह ये है कि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये फीटस के दिल में जा रहा है या फीटस से बाहर आ रहा है, फीटस में जा रहा है, ऐसे ही है ना। फीटस के किस जगह जा रहा है, हार्ट में जा रहा है ना उसके। तो जो चीज़ हार्ट में जाए वो क्या होती है, वेन या आर्टरी, वो वेन होती है। तो ये होगी अम्बिलाइकल वेन। यहाँ पे अम्बिलाइकल वेन जो है वो क्या होगी, ऑक्सीजनेटेड होगी, और ये फीटस के हार्ट से बाहर निकल रही है। तो फीटस के हार्ट से बाहर जा रही है, माँ के पास जा रही है, तो ये दिल से दूर जा रही है, तो ये क्या होगी, ये आर्टरी होगी। इसका नाम होगा अम्बिलाइकल आर्टरी। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा या डीऑक्सीजनेटेड, तो ये भी एक्सेप्शनल केस आ गया। वरना आपको पता है कि हमने एक हार्ट में पढ़ा था हमने कि ऑल द आर्टरीज कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ऑल द वेन्स कंटेन डीऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। यहाँ भी एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पे जो आर्टरी है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जिसमें वेन है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। समझ आ गई बात की। उसकी वजह सिंपल, आप रट्टा ना लगाया करें कि देखें ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है मदर से आ रहा है और बच्चे के दिल में जा रहा है, तो जो ऐसा पाइप जो दिल में जाता है वो वेन होती है, और जो दिल से बाहर आ रहा है वो आर्टरी होती है। लेकिन इसमें दोनों में फ़र्क आ जाएगा। क्लियर होगी बात, नहीं समझ आई? हाँ जी, तो ये भी होगी बात आपकी। उसके बाद तो यही वो कह रहा है कि पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू अम्बिलाइकल कॉर्ड। वो जो रस्सी आपको दिखाई है जिसमें आर्टरी और वेन थी, उसमें कहता है। एलेंटॉइस की बात कर रहा है। अब एलेंटॉइस को देख लेते हैं, ये कहाँ पे जाके है। यहाँ पे अगर देखें, ये देखें आपके सामने, ये आ रही है ये वाली, दिस इज़ एलेंटॉइस। इसको यहाँ देखें, यहाँ नहीं बनाई हुई, तो यहाँ पे ये देखें, ये है। इसका फंक्शन देखें, इसका फंक्शन क्या है, कंट्रीब्यूट टू द सर्कुलेटरी सिस्टम,
क्योंकि आपने देखा कि आर्टरी और वेन्स इसी में से आ रही हैं, ठीक है। तो ये इन द ब्लड वेसल बिकम ब्लड वेसल्स ऑफ द एम्बलाइकल कॉर्ड, इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो इसकी एम्बलाइकल कॉर्ड में, विच ट्रांसपोर्ट फीटल ब्लड टू एंड फ्रॉम द प्लेसेंटा, जो ब्लड या मार्क्स को से दे रहा होता है या उससे ले रहा होता है। तो ये एलेंटॉइस आ जाएगा, इसमें वही दोनों आर्टरीज भी आ गई और उसमें वेन्स का दोनों का जिक्र आ जाएगा। कोरियन की बात करते हैं। कोरियन जो है द आउटर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द एम्ब्रियो, ये आप लोग देखें सबसे बाहर वाली जो लेयर है ये सराउंड्स द एम्ब्रियो को कर रही है, ये कोरियन है। इट्स ब्लड वेसल इट बिकम्स द पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो बाहर वाली लेयर होती है ये दो तरह की प्लेसेंटा, एक ये वाली फीटल प्लेसेंटा और ये वाली कौन सी आ जाएगी, मैटरनल प्लेसेंटा। समझ आ गई बात की। नेक्स्ट जो है प्लेसेंटा डेवलपमेंट। प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो कि डेवलपिंग फीटस को यूट्राइन वायल के साथ जोड़ता है, ठीक है, टू अलाउ। और क्या क्या काम करता है, न्यूट्रिएंट अपटेक, अगर फीटस ने न्यूट्रिएंट्स खुराक लेनी है तो मदर से लेनी है, कहाँ पहले क्रॉस करके आएगी प्लेसेंटा को, फिर जाएगी फीटस के पास। वेस्ट एलिमिनेशन, नाइट्रोजनस वेस्ट, फीटस का जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा प्लेसेंटा क्रॉस करेगा, फिर जाएगी मदर के ब्लड के अंदर। यानी हर अच्छी चीज़ फीटस मदर से लेगा और हर बुरी चीज़ देगा। गैसियस एक्सचेंज, अब कार्बन डाइऑक्साइड फीटस से निकलेगी माँ के पास, लेकिन मदर से ऑक्सीजन निकलेगी फीटस के पास। इसके बाद ठीक है वाया द ब्लड सप्लाई, और ये सारा एक्सचेंज कैसे हो रहा है, ब्लड सप्लाई के जरिए। अदर फंक्शंस ऑफ द प्लेसेंटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी यहाँ पे भी। प्लेसेंटा का एंडोक्राइन फंक्शन भी है। प्लेसेंटा एक हार्मोन पैदा करती है जिसका नाम अगेन क्या आ गया, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। देखें जो पहले हमारे जो प्रोजेस्टेरॉन पैदा कर रहा था, कौन पैदा कर रहा था, कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम की उम्र ज़्यादा नहीं होती। जब प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो जाती है और प्लेसेंटा बन जाती है तो फिर प्रोजेस्टेरॉन पैदा करने की जिम्मेदारी किस पे आ जाती है, प्लेसेंटा पे आ जाती है। अब क्योंकि अगले 9 महीने प्लेसेंटा ने इंटैक्ट रहना है तो लिहाजा इसका जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है मदर का वो बरकरार रहेगा। द प्लेसेंटा बिगिंस टू डेवलप अपॉन इम्प्लांटेशन, तो ये बनना शुरू हो जाती है इम्प्लांटेशन के दौरान, ठीक है जी। तो द प्लेसेंटा बिगिंस टू डेवलप अपॉन इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस, जैसे ही ब्लास्टोसिस जुड़ता है तो प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाती है। यहाँ पे एक और MCQ है कि जो ट्रोफोब्लास्ट है ब्लास्टोसिस्ट का, वही आउटर फॉर्म ऑफ प्लेसेंटा बनती है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले जी प्लेसेंटा कौन सी लेयर से, तो आप क्या बताएंगे, ट्रोफोब्लास्ट से बनेगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है However, development of maternal blood supply to placenta is completed by the end of, कहता है कि शुरू में एम्ब्रियो खुराक किससे ले रहा था, एंडोमेट्रियम की दीवारों से, लेकिन बाकायदा ब्लड से कब लेना शुरू करेगा माँ के, बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी 14वां जो वीक होगा तब से। एट दिस स्टेज HCG डिक्लाइंस, परवाह नहीं है अब। HCG पैदा क्यों हुआ था, एम्ब्रियो से पैदा हुआ था, क्यों हुआ था कि ताकि कॉर्पस लूटियम क्या पैदा करता रहे, प्रोजेस्टेरॉन। अब प्लेसेंटा बन चुकी है, अब कॉर्पस लूटियम बेशक प्रोजेस्टेरॉन पैदा ना करे तो लिहाजा बीटा HCG का लेवल डाउन हो जाएगा, कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका काम खत्म। एंड प्लेसेंटा कंप्लीटली टेक्स ओवर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच मेंटेन्स द प्रेगनेंसी। मेजर इवेंट ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, यहाँ पे अब कौन कौन से पहले ट्राइमेस्टर में कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्यूला एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट एम्ब्रियो, यानी पहली बात फर्टिलाइजेशन भी हो गई, गैस्ट्यूला भी बन गया, ब्लास्टोसिस्ट भी बन गया। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ